हेलो वेरी वार्म वेलकम माय डियर इंग्लिश लर्नर्स। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है मैकबेथ, जो कि विलियम शेक्सपियर की एक ग्रेट ट्रेजेडी है अमंग दैट फोर ग्रेट ट्रेजेडीज, हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ. Macbeth was is the last and shortest great tragedy. Okay, so चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं, and this is mentioned in the syllabus of the LT grade as well. Okay, so let's begin. Macbeth 1606, a tragedy, great tragedy, tragedy by Shakespeare, probably written and first performed at the Globe in 1606. ये वो ट्रेजेडी है जो कि पहली बार ग्लोब थिएटर में 1606 में परफॉर्म हुई एंड बट नॉट प्रिंटेड अंटिल फर्स्ट फोलियो, जबकि इसका कोई प्रिंटेड फॉर्म नहीं आया था. फर्स्ट फोलियो 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था एंड तब इसे प्रिंटेड फॉर्म में मेंशन किया गया. द मेजर सोर्स ऑफ दिस स्टोरी इज हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल. हॉलिंसेट का जो क्रॉनिकल है उसमें जो है डिफरेंट हिस्ट्रीज, इंग्लैंड हो गए, स्कॉटलैंड, आयरलैंड की हिस्ट्रीज और वहाँ के किंग्स के बारे में मेंशन था. वहाँ से इन्होंने ये सोर्स लिया हुआ था. ठीक है. मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर दैट एक्सप्लोर्स एम्बिशन, पावर, गिल्ट थ्रू द स्टोरी ऑफ अ स्कॉटिश जनरल हु बिकम्स अ टायरेंट आफ्टर मर्डरिंग हिज किंग. ठीक है. तो ये एक्चुअल स्टोरी से इंस्पायर्ड, एम्बिशन, पावर, हाउ टू ग्रैब द पावर, and then if you will do something this short, then you will be definitely guilt will be the part of that. You will murder somebody. So ये सारी चीज़ें जो है इसका थीम है. अभी चलिए देखते हैं क्विकली कैरेक्टर्स. डंकन जो है वो है किंग ऑफ स्कॉटलैंड. मैल्कम जो है वो डंकन का एल्डर सन है. डोनाल्ड बीन जो है वो डंकन का यंगर सन है, छोटा बेटा. मैकबेथ जो है वो जनरल है, किंग डंकन की आर्मी का जनरल है, जिसके ऊपर जो है दैट इज द सेंट्रल कैरेक्टर मैकबेथ इज, एंड दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ द प्ले इज आल्सो मैकबेथ. ओके. सो ओरिजिनली जो मैकबेथ है वो थेन ऑफ ग्लैमिस है और बाद में वो थेन ऑफ काउडर भी बनता है और किंग डंकन के मर्डर करने के बाद वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बनता है थोड़े समय के लिए. ओके. लेडी मैकबेथ कौन है? ये मैकबेथ की वाइफ है और बाद में क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड हो जाती है वंस द मैकबेथ बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. बैंको कौन है? मैकबेथ का फ्रेंड है और ये भी जो है जनरल है किंग डंकन की आर्मी का. ठीक है. फ्लियांस इज द सन ऑफ बैंको. बैंको का बेटा है फ्लियांस. ओके. सो दीज आर द कैरेक्टर्स. अभी और कुछ कैरेक्टर्स हैं. मैकडफ है, ये जो है थेन ऑफ 5 है. ओके. और लेडी मैकडफ कौन है? ये मैकडफ की वाइफ है. मैकडफ का सन भी है, छोटा बेटा. यंग रॉस और लेनॉक्स, एंगस, मेंटियथ, कैथनिस, ये सारे जो हैं ये भी थेन्स हैं, स्कॉटिश थेन्स, राइट. और शिवार्ड जो है जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्सेस एंड यंग शिवार्ड जो है वो शिवार्ड का बेटा है. ठीक है. सेटन जो है वो मैकबेथ का चीफ सर्वेंट है और आर्मर है. ठीक है. हिकेट जो है वो क्वीन है विचेस की. तो यहाँ पे विचेस का भी बहुत मेजर रोल है. 3 विचेस और 3 मिस्टीरियस वुमन हु अप्रोचेस मैकबेथ एंड प्रोफेसी हिज फेट. और उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में प्रोफेसी करती हैं ये लोग, भविष्यवाणी करती हैं. और इसी की वजह से ये सारे जो है मर्डर और सारे क्योज जो है प्ले क्रिएट होते हैं इनकी प्रोफेसीज की वजह से. ओके. ही गॉट ओवर एम्बिशियस एंड ही मर्डर्ड द किंग, राइट. सो कैप्टन है, कैप्टन स्कॉटिश आर्मी के, और मर्डरर्स जिनको एम्प्लॉय किया था मैकबेथ ने बिकॉज ही मर्डर्ड मैनी पीपल. तो कुछ मर्डरर्स को इसने एम्प्लॉय भी किया था. तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं. अभी देखते हैं कि इस पिक्चर के थ्रू वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वाज द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले, जहाँ पे ये 3 बीचेस होती हैं एट द राइट साइड और एक हॉर्स पे एक बैंको होता है और एक मैकबेथ होता है. ठीक है.
तो मैकबेथ एंड बैंको ये दोनों लड़ाई करके और जीत हासिल करके कहीं से आ रहे होते हैं, एंड तभी एट द इन द वे दे मेट विथ दीज 3 विचेस, और ये लोग प्रोफेसी करती हैं. ओके, तो प्रोफेसी, लेट्स बिगिन द प्ले इन अ सीक्वेंस. The play begins with the appearance of 3 witches who prophesy about Macbeth and Banquo, the valiant general of King Duncan of Scotland. ठीक है, अब ये दोनों ही विचेस जो हैं वो प्रोफेसी करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ और बैंको के बारे में. क्या करती हैं कि जब ये लोग विक्ट्री के बाद लौट रहे होते, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द विक्टोरियस कैंपेन अगेंस्ट द रिबेल्स, ओके, उस टाइम पे ये 3 विचेस का अपीयरेंस इनके सामने होता है, एंड दे स्टार्ट टेलिंग देम कि मैकबेथ विल बिकम द थेन ऑफ काउडर. अभी तो ये थेन ऑफ ग्लैमिस है, बट अगला नेक्स्ट इसका जो प्रमोशन होगा, ही विल बी थेन ऑफ काउडर एंड द किंग ऑफ स्कॉटलैंड हियर आफ्टर. उसके बाद जो है काउडर बनने के, थेन ऑफ काउडर बनने के बाद ये किंग भी बनेगा. एंड दैट बैंको शैल विगेट किंग्स दो ही बी नन. ओके, बट जो बैंको है, बैंको तो खुद तो नहीं किंग बनेगा, बट इसकी जो बच्चे होंगे, इसकी जो अगली पीढ़ी होगी, इसकी कई पीढ़ियां जो है किंग बनेंगी स्कॉटलैंड की. तो इस तरीके की प्रोफेसी ये 3 विचेस कर देती हैं इन दोनों के सामने. अब इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स कम्स द न्यूज़ दैट द किंग हैड क्रिएटेड मैकबेथ द थेन ऑफ काउडर. और तभी कोई इन्फॉर्मेशन लेके आता है कोई बंदा कि जो है किंग डंकन ने डिक्लेयर कर दिया है मैकबेथ को किंग ऑफ काउडर, थेन ऑफ काउडर. तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इमीडिएटली डेफिनेट है कि प्रोफेसी अभी विचेस ने प्रोफेसी की है और उसका रिजल्ट इसको दिख जाता है कि मैं तो थेन ऑफ काउडर बन गया. ओके, अब ये स्टिमुलेटेड बाय द प्रोफेसी एंड ऑन बीइंग इंसाइटेड बाय लेडी मैकबेथ, मैकबेथ मर्डर्स डंकन. थोड़ा सा क्विक किया है स्टोरी को यहाँ पे. एग्जैक्टली होता क्या है कि आफ्टर बिकमिंग द थेन ऑफ काउडर, मैकबेथ एक लेटर लिखता है अपनी वाइफ के लिए, और उसमें मेंशन करता है कि ही मेट विद 3 विचेस एंड उन्होंने इस तरीके की प्रोफेसी की है, और आई ऑलरेडी बिकम द थेन ऑफ काउडर, और दे हैव मेंशन दिस थिंग ऑल्सो दैट आई विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एज वेल. तो लेडी मैकबेथ क्या होती है, शी गॉट इंसाइटेड, मीन्स कि उसको बहुत ये होता है कि शी स्टार्टेड कन्विंसिंग, उसको बिल्कुल से इस चीज़ की भूख हो जाती है कि मतलब उसको मैकबेथ को अब किंग बनना ही चाहिए. तो फॉर दैट शी इन्फ्लुएंस्ड मैकबेथ कि वो डंकन का मर्डर कर दे. ओके, सो हु इज़ ऑन अ विजिट और टू हिज कासल. अब ये लोग जीत करके आए थे, तो डंकन वॉज वेरी दिस थिंग कि वो मैकबेथ से मिलने, उसको बधाई देने या समथिंग. ही केम टू हिज कासल इनवर्नेस. जो मैकबेथ का कासल था उसका नाम था इनवर्नेस. तो वहाँ पे डंकन जो है किंग, वो आए हुए थे. ठीक है, तो उसी टाइम क्या होता है कि उसी टाइम मौका देख करके वो मैकबेथ उनका मर्डर कर देता है जब वो सोने वाले होते हैं. तो जब उनका मर्डर का पता चलता है तो जो इसके दोनों सन थे, मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन, वो वहाँ से भाग जाते हैं. दे गॉट स्कैर्ड एंड अफ्रेड कि अब तो फादर का अगर मर्डर हुआ है तो जिसने भी किया है दे विल बी टारगेटिंग अस एज वेल. तो वो दोनों के दोनों ही भाग जाते हैं. मैल्कम जो है वो इंग्लैंड भाग जाता है और डोनाल्ड बेन जो है आयरलैंड. ठीक है, इस तरीके से दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं. और जब कोई नहीं बचता है कि हु विल बी द सक्सेसर ऑफ दिस, तो मैकबेथ को किंग डिक्लेयर हुई, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड ही वॉज क्लोज टू द रिलेटिव शॉट. ओके, तो अब मैकबेथ अल्टीमेटली किंग बन जाता है. ठीक है, टू डिफीट द प्रोफेसी ऑफ विचेस रिगार्डिंग बैंको, ही ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ द बैंको एंड हिज सन फ्लियांस, बट फ्लियांस एस्केप्स. अब उसको डर लगता है कि अगर ये प्रोफेसी जो है जो डायंस जो विचेस थी उनकी जो है अगली प्रोफेसी की बैंको के बारे में कि वो उसकी भी कि आने वाली पीढ़ियाँ जो है किंग, बहुत से किंग वो भी देगा. ठीक है, वो खुद तो नहीं किंग बनेगा, बट उसकी आने वाली पीढ़ी जो है वो कई सारे किंग स्कॉटलैंड के लिए बनेगी. तो अब इस डर में वो क्या करता है, ही प्लान टू मर्डर बैंको एंड हिज सन एज वेल. तो बैंको को का मर्डर तो कर लेता है वो, बट फ्लियांस जो उसका बेटा है वो वहाँ से भाग निकलता है. हॉन्टेड बाय द घोस्ट ऑफ बैंको, मैकबेथ कंसल्ट्स द वियर्ड सिस्टर्स.
मार तो देता है ये बैंको को, बट उसका भूत जो है मैकबेथ को दिखने लगता है। ओके, तो इसने एक फीस्ट ऑर्गेनाइज किया था। उसमें क्या होता है, ये जब बैंको अपीयर होता है, दिखता है इन अ गॉस फॉर्म, क्योंकि उसने तो मर्डर कर दिया था, तो डेफिनेटली है कि जब वो उसके सामने दिखे तो ही विल बी ओवर फ्राइटेंड एंड कुछ ना कुछ हरकतें करेगा। तो आफ्टर डूइंग दैट ये क्या करता है कि वो बहुत घबरा जाता है और वो 3 विचेस से फिर से कंसल्ट करने के लिए चला जाता है। ओके, और जब उनसे कंसल्ट करता है तो व्हाट दे टोल्ड कि वो कहती हैं कि मतलब वी वेयर, तुमको एक चीज़ से, मतलब पहली चीज़ सावधान रहना है किससे, मैकडफ से, जो कि थेन ऑफ 5 है। ठीक है, दैट नन बॉर्न वुमन हैज़ पावर टू हार्म मैकबेथ। पहला उसको कहती है कि मैकडफ से थोड़ा सा अवेयर रहना, और उसके बाद दूसरी कंडीशन देती है कि जो कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि वुमन से जिसका बर्थ हुआ है वो आप तुमको हार्म नहीं कर सकता है। एंड ही विल नेवर बैंक स्टिल बर्नम वुड शैल कम टू डंसिनेन। और वो कहती है कि जब तक कि बर्नम वुड जो फॉरेस्ट है वो तुम्हारे सामने तुम्हारे इस पे नहीं आ जाता है, डंसिनेन पे, ठीक है, स्कॉटलैंड तक नहीं आता है, तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। ठीक है, ऑन द अदर साइड मैकडफ हैज जॉइंड द मैल्कम हु इज गैदरिंग एन आर्मी इन द इंग्लैंड। आफ्टर knowing this, Macbeth surprises the castle of Macduff and causes Lady Macduff and her children to be slaughtered. अब जब उसको ये 3 प्रोफेसी के बारे में पता चल जाता है, विच इज कहती हैं पहला तो तुमको जो है थेन ऑफ 5 जो है मैकडफ, उससे अलर्ट रहना है, और उसके बाद कोई ऐसा पर्सन जो है जो कि तुम्हें मार नहीं सकता, जो कि किसी लेडी से पैदा हो। ठीक है, और तीसरा कि जो बर्नम वुड है जब वो डंसिनेन पहुंच जाएगा तभी आप तुम्हारा मर्डर होगा। ठीक है, तो उसको लगता है कि मैं बर्नम वुड के पास जाऊंगा नहीं और वो कोई जंगल चल के मेरे पास तो आएगा नहीं, तो इस वजह से वो बहुत ही श्योर हो जाता है कि उसका मर्डर, और कहता है कि मेरे दुश्मनों में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि किसी लेडी से पैदा ना हुआ हो। ठीक है, तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अब तो मुझे कोई नहीं मार सकता है। बट दूसरी तरफ होता क्या है कि जो मैकडफ होता है जिससे उसको वीवेयर किया था, वो जा करके मिल जाता है मैल्कम से और उसके साथ आर्मी बनाने लगता है। तो अब इसको मैकबेथ को डर लग जाता है कि उन विचेस ने मुझे उसी बंदे से अवेयर किया है, वीवेयर किया, और ये जो है ये किंग डंकन के बेटों के साथ मिल करके आर्मी बना रहा है, आर्मी को वो रेज कर रहा है। तो ये गुस्से में क्या करता है, ये एक्शन क्या लेता है, ये इसके कासल में पहुंच जाता है मैकडफ के, और वहाँ पर जा करके उसकी वाइफ और उसके बच्चों को मर्डर कर देता, स्लॉटर काट देता है, ख़त्म कर देता है। और लेडी मैकबेथ गोज मैड एंड डाइज, और उधर लेडी मैकबेथ वो भी मैडनेस में चली जाती है। उसका भी कैरेक्टर का ये दिखाया है कि शी वॉज इन अ स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने लगती है, एंड शी हैज़ दैट गिल्ट कि उसके कहने की वजह से मतलब मैकबेथ ने जो है इस तरीके से किंग का मर्डर किया, एंड बैक टू बैक दे हैव मर्डर्ड अदर सर्वेंट्स ऑल्सो, 1-2 सर्वेंट का भी मर्डर करते हैं लोग। ठीक है, फिर अभी जो है इसका भी सुना होगा इसने कि उसने मैकडफ की वाइफ और उनके बच्चों का भी मर्डर कर दिया है, देन बैंकों का भूत दिख रहा है। तो आफ्टर लिसनिंग ऑल दैट ना, तो लेडी मैकबेथ गॉट मैड। तो अब उसको नींद में चलने लगती है, उसको सारी गिल्ट याद आने लगती है, वो सारी चीज़ें बोलने लगती हैं अनकॉन्शियस वे में, एंड पीपल वर ऑल्सो गेटिंग अवेयर कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, एंड शी कमिटेड सुसाइड। ठीक है, और वो इस तरीके से मर जाती है। और जो द आर्मी ऑफ मैल्कम एंड मैकडफ अटैक्स मैकबेथ। अब क्या होता है कि ये सुनने के बाद ऑब्वियस है कि मैकडफ को जब ये पता चलेगा उसकी बीवी नहीं रही, उसके बच्चों को काट दिया गया है, बीवी बच्चों और उस ख़त्म कर दिया गया पूरे उसके, तो अब वो भी जो है वो भी बदले के उसमें आ जाता है, और वो मैल्कम के साथ मिल करके मैकबेथ पे अटैक कर देता है। पासिंग थ्रू बर्नम वुड एवरी मैन कट्स अ ब्रांच एंड अंडर दीज लिविंग स्क्रीन्स। तो अब जो है ये लोगों ने क्या किया था, जैसे जो प्रोफेसी थी विचेस की कि बर्नम वुड चल के आएगा, तो इन्होंने आर्मी
तैयार करी थी, वो पास हो रहे थे वहीं बर्नमवुड से। तो इन लोगों ने, मैल्कम और मैकडफ ने उन्हें क्या कहा कि ताकि वो लोग गैस ना कर सके कि हमारी आर्मी में कितने लोग हैं, उन लोगों ने सारे ब्रांचेस को काट काट करके होल्ड कर लिया, बड़े बड़े पेड़ों को, ब्रांचेस को होल्ड करके चल रहे थे। तो इट सीम्स लाइक इट वॉज विजिबल लाइक कि कोई कोई जंगल चलते हुए इनके टूवर्ड्स आ रहा है, डंसिनेम की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है, ठीक है। तो अब ये एक जो था प्रोफेसी, ये भी ट्रू होते हुए दिख रहा था ये चीज़ें। मैकडफ हु वाज फ्रॉम हिज मदर्स वूम अनटाइमली रेप्ड किल्स मैकबेथ। अब जो है अनटाइमली रेप्ड मीन्स व्हाट, इट इज सिजेरियन। तो मदर से नेचुरल बर्थ नहीं हुआ था, जो मैकडफ था उसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ था, ही वॉज लाइक वॉज अ सिजेरियन चाइल्ड, ठीक है, सी सेक्शन के थ्रू हुआ था। तो इस वजह से वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही थी कि मतलब मैकडफ वो पर्सन था जो कि नेचुरल बर्थ से नहीं पैदा हुआ था माँ से, और इस वजह से ही वो मैकबेथ का मर्डर कर सका, ठीक है। तो मैकडफ उसका मर्डर कर देता है, मैकबेथ का मर्डर कर देता है। एंड लास्टली मैल्कम जो है, जो एक्चुअल सक्सेसर था डंकन किंग का बेटा, वो जो है स्कॉटलैंड का किंग बन जाता है, और इस तरीके से स्टोरी का एंड होता है। So here are some more points to remember. It is Shakespeare's shortest tragedy. इस tragedy को सबसे छोटा क्या है? On the other hand, Hamlet is the longest tragedy. वो भी cover करेंगे. Tomorrow we will continue. I hope I'll try to cover Hamlet tomorrow. Hamlet, then Othello, and then King Lear. We have covered Macbeth because ये वाली जो है play, this is mentioned in the LT. So I thought this is shortest even, so we should continue with this only. सो इट इज़ शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, ये सबसे छोटा ट्रेजेडी है। कॉलरिज कॉल्ड लेडी मैकबेथ द फोर्थ विच ऑफ द प्ले। और जो एस टी कॉलरिज हैं राइटर, उन्होंने क्या कहा है कि लेडी मैकबेथ को चौथी डायन कहा है इस स्टोरी, बिकॉज वही इन्फ्लुएंस करती है। वो लोगों ने प्रोफेसी करके तो ऑलरेडी उसको इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया था, मतलब एक मैडनेस, एक ओवर एम्बिशन और ये सारी चीज़ें उसके अंदर पैदा कर दी थी, लालच पैदा कर दिया था, है ना। तो अभी जो लेडी मैकबेथ थी उसको फोर्थ विच कहा है उन्होंने। 3 men reign as king of Scotland थ्रू आउट द प्ले, ठीक है। तो 3 men थ्रू आउट द प्ले, 3 लोग किंग बनते हैं। पहला तो किंग डंकन ही थे, उसके बाद उनका मर्डर करने के बाद ये बन जाता है, ठीक है, मैकबेथ। एंड मैकबेथ का मर्डर करने के बाद होने के बाद उसका बेटा है ना मैल्कम, वो बन जाता है। तो 3 लोग अल्टीमेटली द होल प्रोसेस ऑफ द प्ले 3 किंग बनते हैं उसमें। मैकबेथ मीन्स सन ऑफ लाइफ। मैकबेथ का मतलब मीन्स दीज इंफॉर्मेशन आर फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द प्ले मैकबेथ हैज सम नॉन शेक्सपियरियन मटीरियल प्रोबेबली बाय द थॉमस मिडल्टन, ठीक है। और इसमें क्या है, कुछ नॉन शेक्सपियरियन मटेरियल भी हैं जो कि थॉमस मिडल्टन से लिए गए हैं, जिसमें कि 1-2 सॉन्ग की बात कही है। थॉमस मिडल्टन के 2 सॉन्ग्स इसमें ऐड ऑन किए गए हैं इस प्ले में। सो दीज आर द अदर इंफॉर्मेशन। सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ये एक बहुत ही फेमस कोट मैंने लिया है फ्रॉम द सेम प्ले। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट्स डन इज डन। मीन्स हमारे पास जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ें हो, उनको हमारे पास पावर नहीं उन्हें बदलने का। वी कैन नॉट चेंज द थिंग्स विच इज़ ऑलरेडी डन, ओके। तो उस पर पछताने से या उस पर ये रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। वी शुड फोकस ऑन इन द प्रेजेंट एंड इन आवर फ्यूचर, ओके। तो ये जो कोट है ये मैकबेथ का ही है, जो कि लेडी मैकबेथ कहती है कन्विंस करने के लिए अपने हस्बैंड मैकबेथ को कि जो अब तो तुमने मर्डर कर दिया है, अब उससे कुछ हो नहीं सकता, तुम्हारा जो गिल्ट है, तुमने जो इस तरीके, जबकि वो खुद गिल्ट में ही खुद को सुसाइड कर लेती है, ओके। बिकॉज शी वॉज वॉकिंग इन दिस एंड उसको हर जगह ब्लड के स्टेन्स दिख रहे होते हैं, वो अपने हाथ बार बार धुलती है कि मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ओके। So she herself died of guilt suicide, committed suicide of just because of guilt, ठीक है। तो
here. This was an interesting, great tragedy by William Shakespeare. So keep watching, keep learning, dear friends. Thank you and good.